दोस्तों, सफलता के लिए जरूरी होती है कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन के साथ साथ एक सही गाइडेंस। और इन्हीं बातों को अपनी रूटीन में शामिल करके सफलता पाई है तनिष्का ने। तनिष्का जो कि कोटा एलन क्लासरूम की स्टूडेंट है। तो चलिए फिर उनसे उनकी सक्सेस जर्नी के बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, 89.6 FM सीकर से मैं हूँ आरजे रामा। दोस्तों, आज हम आए एलन इंस्टीट्यूट में और आज हमारे साथ हैं तनिष्का जो कि एलन कोटा की क्लासरूम 2 ईयर की स्टूडेंट है और इन्होंने AIR 1 रैंक हासिल की है और अपनी कड़ी मेहनत से एक कहें तो परचम स्थापित किया है। तो चलिए फिर इनसे कुछ बातें जानते हैं कि कैसे बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और इससे जुड़ी कैसी बातें बच्चों को फॉलो करनी चाहिए अपने एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो मैम, सबसे पहले हमारे लिसनर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, मैं तनिष्का हूँ और अभी जो नीट 2022 का 7 सितंबर को जो रात को रिज़ल्ट आया था उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 है। तो आपकी इतनी अच्छी रैंक बनी है, आपने इतनी अच्छी सक्सेस हासिल की है, तो इसका क्रेडिट आप किससे देना चाहें? सर, क्रेडिट तो मतलब मेरे पेरेंट्स और टीचर्स और बाकी सभी लोग जो मतलब पिछले जितने भी साल में जितने टीचर्स ने मेरे को पढ़ाया और मेरे पेरेंट्स, पूरी फैमिली और फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वगैरह सबको। तो तनिष्का, हमें बताइए कि आपका जो कहते हैं तैयारी टाइम पीरियड जो था वो कैसा रहता था? कितनी स्टडी करते थे, कितने टाइम तक आपने स्टडी की और कैसे कैसे आपका पूरा शेड्यूल रहता था, इसके बारे में लिसनर्स को। सर, जैसे 6 साढ़े 6 घंटे की क्लास होती थी, उसके बाद मैं रोज़ 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी करती थी और फिर जैसे 6-7 घंटे की नींद हो जाती थी और बाकी टाइम में बाकी जो भी सब करना होता है वो सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एलन ने ना देश भर में अलग अलग जगहों पर बच्चों की प्रतिभाओं को निखारा है। तो चलिए अब तनिष्का से जानते हैं कि बात करें अपन स्टूडेंट्स को क्यों सजेस्ट करें कि एलन में एडमिशन ले, इसमें ऐसी क्या खास बात है? सर, मतलब हम जब भी रिज़ल्ट देखते हैं, नीट का ले लो, जेई का ले लो, तो मतलब जो मोस्टली रैंक होती है वो एलन की रैंक होती है और यहाँ पे हर चीज़ का बैलेंस है। मतलब ना तो ये ज़्यादा प्रेशर, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि इतना सारा हो गया मैं कैसे करूँगी। अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आराम से, जैसे सर वगैरह सब बता रहे हैं, आप वो करते जाओगे तो एंड में सब कुछ हो भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब ये पूरा सिलेबस मेरा कवर हो गया और कभी प्रेशर भी फील नहीं होता। और बाकी मतलब जैसे ये सब जो एकेडमिक पर्पस है वो तो प्राइमरी है, उसके बाद सेकेंडरी टीचर्स भी पूरा सपोर्ट करते हैं। मतलब इमोशनल सपोर्ट भी मुझे मिला कि मेरे मार्क्स कम आते थे तब हमेशा टीचर्स समझाते थे कि कोई नहीं, एक आध बार हो जाता है तो फिर अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे। तनिष्का, में बताइए कि स्टडी के जो टाइम पीरियड रहता है उसमें पेरेंट्स का क्या रहता था आपके लिए, कैसा उनका सपोर्ट रहता था, उसके बारे में बताइए। क्योंकि अपन जब स्टडी करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एजुकेशन के साथ साथ हमारा फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ फैमिली का मतलब ऐसे तो मैं अकेली रहती थी, बट फिर भी वैसे भी मतलब मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे 100% सपोर्ट किया। कभी भी मार्क्स के लिए नहीं बोलते थे कि ये मार्क्स कम क्यों आए, उल्टा जब मैं बोलती थी तब वो मुझे समझाते थे कि एक आध बार फ्लक्चुएट हो जाते हैं, इनसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता। और कभी भी मतलब वो कुछ भी मतलब जब मैं घर पे भी थी तब भी कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता था जिससे मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। तो तनिष्का, हमें बताओ कि पढ़ाई के दौरान कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम डिमोटिवेट हो गए, तो उस टाइम टीचर्स का क्या सपोर्ट रहता था और पढ़ाई में किस तरह से उन्होंने आपकी हेल्प की, किस तरह से गाइड किया? सर, मतलब जो मेरे टीचर्स थे शुरू से ही, मतलब बचपन से ही ऐसा था कि मैं उनसे अटैच ज़्यादा हो जाती थी। और मतलब मैं फिर तो उनका जैसे टीचर्स थे वो मार्क्स कम आते थे तो वो मुझे बोलते थे कि मार्क्स कम आ रहे हैं, तुझे पता है तू पढ़ रही है, हमें भी पता है, तो तू आराम से करती रहे, हो जाएगा। और वो हमेशा बोलते थे कि अगर तेरे को मतलब क्योंकि मैं अकेली रहती थी कोटा में, कि अगर कोई दिक्कत है तो वो पेरेंट्स को बाद में बता, हमें पहले बता। और जैसे डाउट्स वगैरह सब होते थे वो मतलब क्या तो मैं क्लास के टाइम पे पूछ लेती थी या फिर क्लास के बाद ब्रेक में पूछ लेती थी। और फिर भी जैसे कुछ डाउट वगैरह रह जाते थे तो मैं व्हाट्सएप पे या फिर सर को कॉल करके पूछ लेती थी और सर उसका रिप्लाई भी करते थे। मतलब मेरे डाउट्स वगैरह के लिए भी टीचर हर टाइम अवेलेबल रहते थे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसे अपने बच्चों? अच्छा, पेरेंट्स जैसे मतलब जैसे पेरेंट्स आप पे पूरा मतलब रिसोर्सेज वगैरह भी लगा रहे हैं और वो अपना एफर्ट 100% डाल रहे हैं, तो उसके बाद जैसे
वो आपसे एक्सपेक्टेशंस करते हैं, वो नेचुरल है। तो एक्सपेक्टेशंस भी इतनी करो कि बच्चे पे उस चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट ना आए। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं कि उसका बच्चा ये कर रहा है तो तू भी ये कर, तो फिर इस चीज़ से और फिर वो जो उन्होंने खुद सपने देखे होते हैं वो बच्चों पे थोपने लग जाते हैं, जो बच्चा नहीं करना चाहता वो चीज़। तो सबसे पहले तो जो बच्चे जो करना चाहते हैं उनको वो करने दो, उन पे ऐसे अपने ड्रीम्स मतलब उन पे थोपो मत कि तुझे ये करना है। और दूसरी चीज़, जैसे काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जैसे शुरू में हो जाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहे हैं बट उतने मार्क्स नहीं आ पा रहे, तो उस मार्क्स के लिए अगर आप आपका बच्चा जो एफर्ट्स डाल रहा है उनसे आप सेटिस्फाइड हो तो उसको मार्क्स के लिए प्रेशराइज मत करो। अगर ऐसा करेंगे तो फिर बच्चे में सिर्फ नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी और इससे जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो बढ़ता जाता है और फिर इससे लास्ट में आपको भी दिक्कत होगी, बच्चे को भी दिक्कत होगी। तनिष्का, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही कि पेरेंट्स को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बच्चा अपनी पूरी मेहनत अपनी स्टडी में लगाता है, अपने सपने को पूरा करने में लगाता है। साथ ही स्टूडेंट्स को आप यहाँ क्या मैसेज देना चाहिए? सर, स्टूडेंट्स का भी यही है कि मतलब पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस स्कूल के लिए हम काम कर रहे हैं उसमें अपन एफर्ट 100% डाल लें खुद का। जैसे काफ़ी लोग मतलब वो डिस्ट्रैक्ट वगैरह हो जाते हैं तो उन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। जैसे काफ़ी लोग जैसे सोशल मीडिया, मोबाइल वगैरह या फिर बाकी दूसरी चीज़ें उन पे टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं जो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि उसका लास्ट में जो इफेक्ट आएगा वो पेरेंट्स पे नहीं आएगा, वो तुम पे खुद पे ही आएगा। तो बच्चों को आराम से एक एम डिसाइड करके उस पर काम करना चाहिए और फिर अपना एफर्ट जो इनपुट जो तुम दे सकते हो उसको 100% देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी तनिष्का जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से एलन का पूरे देश में नाम रोशन किया है।